नमस्कार, प्रणाम। मैं कुमारी सृष्टिराज आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ इस विशेष कार्यक्रम पुस्तक गंगा में, जिसका कि आज भाग 4 है और जिस पुस्तक पे आज हम चर्चा करेंगे, उस पुस्तक का नाम है ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स और ये लिखा है अनन्या कुमार ने। हमारे साथ ये उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। आप आईं, आपने हमें समय दिया और ये जो बुक है, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये है ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। ये अमेज़न पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर इसे खरीद सकते हैं। इसकी लैंग्वेज की बात करूँ तो ये इंग्लिश में है। अ, वैसे तो हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी को पूरा सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भाषाओं को हम कम समझें, उनका सम्मान ना करें। तो इसीलिए जैसे कि बहुत से लोग थे लाइक इंदिरा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन्होंने सारी लैंग्वेजेस सीखी। सो हिंदी श्री पे इंग्लिश लैंग्वेज में बुक आपको देख के आप लोग चौंकिएगा मत कि इंग्लिश लैंग्वेज में बुक है। नाम हिंदी श्री है और बुक जो पब्लिश हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है। और स्पेशल बात ये है कि ये जो बुक है वो हिंदी श्री पब्लिकेशन से पहली ऐसी बुक है जो इंग्लिश में पब्लिश की गई है। और भी बुक्स हैं जो इंग्लिश में पब्लिश की गई थी, मगर ये बुक पहली है। तो चलिए आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं हम। और मैं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं अनन्या कुमार जी, उनका इंट्रोडक्शन आप सभी से कराती हूँ, उनका परिचय। इनका नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनन्या कुमार। और इस वक्त ये 18 ईयर्स की हैं और एक बहुत ही अच्छी पोइटेस हैं। इसी उम्र में, ये इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतनी प्यारी सी बुक लिखी। और साथ ही में इनकी हॉबीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो है रीडिंग, राइटिंग और प्लेइंग बैडमिंटन। इन्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है बैडमिंटन खेलना। और साथ में फ़ोटोग्राफ़ी भी है और ये इनको गाना सुनना भी बहुत पसंद है। मुझे भी गाना सुनना और बैडमिंटन खेलना पसंद है। और अगर मैं बात करूँ इनकी स्टडी की तो ये इस समय पुणे में है और प्रेस्टिजियस सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये इस वक्त पढ़ रही हैं। और इन्होंने अपनी जो राइटिंग में अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, तो उस टाइम इन्होंने बहुत से राइटर्स को पढ़ा। उनमें से एक माया एंजेलो भी हैं। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में मुझे बताया और मैं आप सभी को बता रही हूँ। और मेरे दर्शकों से भी एक छोटी सी विनती है कि इस कार्यक्रम को शेयर आप कर दें, ताकि बहुत से लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स पुस्तक के बारे में यहाँ पे आप जानें। और अमेज़न पे आपको कैसे इसे ख़रीदना है वो भी, उसका प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताती हूँ। अभी आपने इसके रचनाकार का परिचय देखा, अब पुस्तक का परिचय भी देखिए। इस पुस्तक की बात करूँ तो इसका नाम है, जैसा कि मैंने बताया, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। और ये बहुत ही कलरफुल बुक है। इसमें पोम्स हैं बहुत सारी, बहुत प्यारी प्यारी। जब मैंने इनकी पोइट्री पढ़ी तो मैंने ये देखा कि इनके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी इन्होंने लिखा, वो बचपन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जो हम बचपन में सोचते थे, एक बच्चे की जो भी सोचने का तरीका होता है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो कुछ भी हो, चाँद, सूरज, तारे, जो भी वो देखता है, उसका नज़रिया उसे देखने का अलग ही होता है। तो जब आप इस पुस्तक में इनकी पोइट्री को पढ़ेंगे, तो आप अपने बचपन में खो जाएँगे। आपको याद आएगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेके क्या सोचता था, इस चीज़ को लेके मैं ये सोचता था, ये अच्छा था। वो गलत नहीं सोचते किसी चीज़ को लेके, वो अच्छा ही सोचते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो यही इन्होंने अपनी बुक में मेरे ख़्याल से हमें बताने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छी कोशिश है। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और इसके पेजेस जो है बहुत कलरफुल हैं
कलरफुल बुक है अंदर से, टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस इसमें लगी हुई हैं नीचे। और इसकी प्राइस की बात करूँ मैं, तो ये है 120 रुपीज़ की। अमेज़ोन पे इसका प्राइस आई थिंक अलग होगा, तो वो हम देखेंगे तो जानेंगे। और टोटल पेजेस इसमें है 40। तो आप इसे पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आइए अब इस बुक में से हम अनन्या कुमार से ही इनकी पोइट्रीज़ को पढ़वाते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कि इन्होंने जो ये अपनी बुक कब लिखनी शुरू की, और इनकी ये जो बुक लिखने की जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, सब हम जानेंगे। और साथ ही में इनके इंस्पिरेशन को भी जानेंगे कि इन्होंने कहाँ से इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन ली। तो स्वागत करती हूँ मैं अनन्या आपका। जी। आप आइए अपनी जर्नी के Yes, बारे में बताइए, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स की। जी। तो सबसे पहले पोएम्स लिखने का पोएम्स लिखने की जर्नी मेरी क्लास 7th से शुरू हुई। लाइक वन नाइट आई wasn't able to sleep, तो मैं जस्ट टर्न होके आई स्टार्टेड स्टेयरिंग एट द विंडो एंड आई सॉ द स्टार्स। और फिर मैंने स्टार्स को मार्स के साथ राइम किया एंड देन आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट अप और मैंने पूरी पोएम बनाई उस पे एंड आई क्रिएटेड दैट माय होल पर्सपेक्टिव कि ऐसा कि अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाएं तो हाउ इज इट गोइंग टू बी। सो दैट इज हाउ आई क्रिएटेड माय फर्स्ट पोएम इन क्लास 7th। सो या विच इज मार्स। एंड देन उसके बाद से इवेंचुअली मुझे पोएम्स लिखना और वर्ड्स को आपस में राइम करना, मेरे आसपास जो चीज़ें हैं उनको लेके उनके ऊपर उनके उनके में फीलिंग्स डालना, ये सब मुझे काफी अच्छा लगने लगा। सो इवेंचुअली आई डिड राइट अ लॉट ऑफ पोएम्स फ्रॉम 7th 8th क्लास 9th एंड 10th। बट लाइक थ्रू आउट एंड एज जैसे जैसे मेरी एज एन इंडिविजुअल एज अ पर्सन ग्रोथ होते गई, यू नो कि थिंकिंग अबाउट चाइल्डिश फैंटेसीज टू जो भी दुनिया में सीरियस इश्यूज हैं उस पे, लाइक रेसिज्म एंड ऑल ऑफ दैट। तो yeah, that is the range of my poems also, ki the book begins with, like aapne jaisa bola, with fantasies that a child has, what kids have. And then as I grew up, many poems ka bhi, the seriousness level increased. And yeah, so I just, like I sat with my parents and हमने decide किया कि काफी सारी पोएम्स हो गई हैं, सो लेट्स जस्ट फिल्टर आउट 20 बेस्ट पोएम्स और उसको हम एक बुक में कंपाइल कराते हैं टू प्रिजर्व टू जस्ट कीप इट टुगेदर। तो या दैट्स हाउ ड्रीम्स एंड डिजायर्स केम अप। ओके, थैंक यू। बहुत ही प्यारी जर्नी थी इसका मतलब आपकी ये, आपकी इतनी बातों से हमें पता चला। और मैं अपने दर्शकों की बात करूँ तो दुर्गेश कुमार जी कार्यक्रम देख रहे हैं, स्वागत है आपका। ब्रिजेश कुमार जी कार्यक्रम देख रहे हैं, स्वागत है आपका। और शिव गोविंद सिंह जी कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। चलिए आगे अब हम इस बुक से कुछ पोम्स पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए मैं अनन्या कुमार को वापस से उनका स्वागत करती हूँ कि वो आके अपनी पोम्स में पढ़े और हमें बताएं जी कि उस टॉपिक, जैसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके पोइट्री के, तो ये टॉपिक आपने क्यों चूज़ किया, इसको लिखने का क्या पर्पस था, तो आप वो सब बताएं और फिर अपनी पोइट्री में सुनाएं। जी। तो पहली पोएम मैं पढ़ूंगी हार्क। हार्क इज लाइक अ वर्ड विच मीन्स स्टॉप, तो और लिसन टू मी। तो हार्क इज बेसिकली अबाउट द स्ट्रीट डॉग्स। जो भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, मोस्टली 90% ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि पीपल आर नॉट ट्रीटिंग देम वेल। और स्ट्रीट डॉग्स की कोई फॉल्ट भी नहीं होती है, स्टिल दे गेट हिट बाय स्टिक्स, दे आर थ्रोन स्टोन्स, दे आर गिवन बैड फूड। दे डोंट डिजर्व एनी ऑफ दैट, द स्ट्रीट डॉग्स। एंड दे आर इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज अदर एनिमल्स। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करें एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने हार्क को, which means listen to me, in pre-Shakespearean language, so that's what hark means. So listen to me, और मैंने ये पोएम एक डॉग के परस्पेक्टिव से लिखी है कि, एंड व्हेन अब जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, सो इट जस्ट फील्स लाइक ये स्ट्रीट डॉग इज स्पीकिंग टू यू। सो या, दिस इज व्हाट हार्क इज अबाउट। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। Yes, I quietly sit seeing you walk by. I wish I could speak to you and get your attention by a hi.
You feed me just once in any way, even from leftovers and scratch. I will be found at your doorstep the very next day. Am I not very loyal? I am more loyal than the people you know. I am just another creation of God. I am just a happy stray dog. A little affection is what I desire you to show. To search for food, I wander in the streets. Yes, the food my young ones treat. I am hit for no reason. I am hit with stones and hit with sticks. Why don't you hit mercilessly the pets which are your own? I'm born and I die on the corners of the road. I die the very moment I see my puppy crushed by the vehicles driven by load. I am mute, I have a life too. Don't shoo me or beat me every time I come to you. You treat me lovingly once, I with my life will rely upon you. Thank you. बहुत ही प्यारी कविता थी ये। डॉग्स के बारे में आपने बताया कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। जी बिल्कुल उनकी भाषा आपने हमें बता दी। वैसे तो वो क्या बोलना चाहते हैं आपने बताया, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चले कौन-कौन कार्यक्रम देख रहा है और आपको इनकी पोएट्रीज़ कैसी लग रही हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ इनकी अगली पोएट्री की तरफ। स्वागत है आपका। जी अगली पोएट्री मेरी योरसेल्फ पे है। तो योरसेल्फ इज अ पोएम विच इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ कि क्योंकि देर इज so much of competition, so much of this rat race that everybody has to get good marks, everybody has to get the very high paying job, everybody has to get a high GPA in college, and in सबकी रेस में what happens to a person is that they lose themselves. They just forget about कि उनको क्या पसंद है beyond all of this, and they just stop exploring themselves and just become a person who is just involved in one thing and one thing, going on with life, nothing unique. So this is about taking off time for yourself and appreciating yourself even if the result is not good. You should appreciate yourself for the efforts. तो आपने जितनी भी मेहनत की है, you should recognize that, but not be overconfident, of course. So this is about taking out time for yourself in the, when the world is just talking and wrapped up in competition and marks and all of this. So it's very important that you recognize what you're doing and strive to do better. So yourself is about this. So let me begin by making a facsimile of a well said quote. No one is born ugly. We just live in a judgmental society. Self love is what it connotes. And let this thing in our minds be prevail in the form of a note. People do understand but hide their diffidence. They talk about inner beauty, showing merry pretense. But exactly how many of them imply this to themselves? Well, do it now, folks, and love yourselves. We are who we are with our flaws and faults. Lock this up in your brain vaults. Perfectionism is okay, perfectionism is fine, but I don't find it better than pleasure and time. We still think and ponder what are they going to say, and we do waste a few seconds on this of our precious days. We still think and ponder what are they going to think, and out of our minds we have to throw these things. Dream the dreams of a boy, dream the dreams of a girl. Love yourself, speak yourself, and let your persona unfurl. Live organized and live with glee. Let affirmation live in your mind rent free. It's not going to happen everything at once with grace, but gradually, little by little, we'll love ourselves and we'll all embrace. Thank you. वेल डन। विभूति नारायण जी, ये मेरे फूफा जी हैं, लिख रहे हैं वेरी गुड। और निभा धन्यवाद कुमार जी लिख रही हैं गॉड ब्लेस यू बच्चा। तो बहुत जी प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आपको। इतनी प्यारी पोइट्री आप लिखती ही हैं कि कमेंट्स तो प्यारे प्यारे ऑब्वियसली आएंगे ही। थैंक यू चलिए आगे जो है हम आपकी अगली पोइट्री की तरफ बढ़ते हैं। और जी दर्शकों को मैं वापस से बोल दूं कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। लोग तो बहुत सारे दिखा रहे हैं कि बहुत सी ऑडियंस जुड़ी हुई है हमारे साथ, मगर कौन-कौन है वो मुझे नहीं मालूम हो पाता है जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे। प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए आप अपनी अगली पोएट्री की तरफ।
जी, तो मेरी अगली पोएम का नाम है थैंकफुल। एंड थैंकफुल कोविड-19 के बारे में है। इस बारे में नहीं कि कोविड-19 कैसे अचानक से आया और हाउ इट टर्न्ड आवर लाइव्स अपसाइड डाउन, कैसे सब कुछ चेंज हो गया। इट इज़ about appreciating what all happened, because at the end of the day what matters is कि we are alive or not. एंड कोविड पैंडमिक आने के बाद भी इतना भी जो अनरेस्ट हुआ वर्ल्ड में, people are cursing that, that makes sense, but at the same time people forget to be thankful for the things जो उनके पास है. They forget to thank God, they forget to thank the situation, that they are alive or they did not get COVID, or they were not one of those people जिनकी jobs चली गई, not one of those people who had to go to the hospital and risk their lives to save other people. And simply, I believe that it's not a right thing to just simply sit in your home and complain about what is wrong in the world, whether that's COVID or anything else. But at the same time, you should be thankful that you have the resources to sustain or to make a living out of it. So it's very important that we express gratitude. So this poem is based on that in Oh, regards to COVID-19. Yes. So it goes like, be thankful, oh please do be, as much as you can be. Not because just thank you is a magical word, but to express gratitude for stuff towards which our vision was blurred. Be thankful for the fact you survived. Be thankful for the fact you're alive. Be thankful for the fact you got hours free, a couple of minutes to explore who you are and can be. Be thankful that you weren't the ones amidst the virus risking their lives out there in the heat of the sun. Can you just give me 1 minute? ओके ओके ओके। अभी उनको कोई काम आ गया है, तो इस बीच में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये जो बुक है ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, वो कहाँ अमेज़न पे आप कैसे उसे परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो आपको अभी अमेज़न दिख रहा होगा खुला हुआ। आप अमेज़न खोलेंगे और वहाँ पे जो सर्च बार होता है वहाँ पे जाके आपको ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स सर्च करना है। उसके बाद आपको बुक मिल जाएगी यहीं पे। ये आप थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे नीचे जाके आपको मिलेगी। यहाँ पे इसका रेट यहाँ पे भी 120 ही है। जब डिस्काउंट्स ऑफर चलेंगे तो हो सकता है कि कम हो जाए, पर यहाँ पे आपको दिख सकता होगा कि 120 रेट है यहाँ पे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। और यहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स बुक को परचेज करने का। तो आप इसे ज़रूर परचेज करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। वेद प्रकाश प्रजापति जी कार्यक्रम देख रहे हैं, स्वागत है आपका, प्रणाम करती हूँ आपको मैं। ओके, आप कंटिन्यू करिए। G. So I'll start again. Yeah. ओके। Be thankful, oh please do be, as much as you can be. Not because it's just a magical word, but to express gratitude for stuff towards which our vision was blurred. Be thankful for the fact you survived. Be thankful for the fact you're alive. Be thankful you got hours free, a couple of minutes to explore who you are and you can be. Be thankful you were not the ones amidst the virus risking their lives, out there in the heat of the sun. Be thankful you sat cozy in your homes, unlike those migrating back to theirs. Be thankful you were free from the unrest the lockdown had aroused. Be thankful you were not stranded out there, out over there in the foreign lands, longing to come to your own home. Be thankful to that invisible enemy. Like them, you were not prone. Be thankful you had to work from home, all new and all alone. Be thankful you had a job to do and some time to spare. Be thankful you were not one of those who had lost theirs. When there's light, there's shadow. It was all pretty hard, I know. But fix a smile on your face and set aside all your grays.
The lockdown was not about feeling depressed, but it was also about realizing that I am a little blessed. Be thankful for the fact you survived, and be thankful for the fact that you're alive. वेल डन, वेरी ग्रेट। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी पोइट्रीज़ हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं वापस से, ब्रिजेश कुमार जी, विभूति नारायण जी। लोग जितने भी ऑडियंस है वो लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं और आपकी पोइट्रीज सुन रही हैं। कुश तिवारी जी कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत शानदार कमेंट है उनका। ओके, तो अभी आपने अनन्या कुमार से उनकी बुक ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स में से कुछ पोम्स को सुना। आपको नाम से ही लग रहा होगा, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, सपने और इच्छाएं। इससे जब आप पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगने वाला है। हाँ जी, कुश जी, आपको ये बुक मिल जाएगी अमेज़न पे, आप खरीदिए वहाँ से जाकर इसको और पढ़िए। और हिंदी श्री जो वेबसाइट है, store.hindyshri, वहाँ पे भी आपको ये बुक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ओके। अनन्या, मैं चाहूँगी कि आप 1-2 पोम्स और सुना दें क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा-सा, तो 1 पोम हो जाए। जी। हाँ। मत प्रसाद प्रजापति जी कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रणाम करती हूँ आपको, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। Okay, so the next poem जो मैं पढ़ना चाहूँगी, that is Blossoming, Unfolding a New Version. And this is basically about transitioning from a kid to a teenager and then to an adult. कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, how our thinking and how our perspectives on different things like from studies to birthdays changes. So it is about that the growth from a kid to an adult, and how the thinking and perspectives over different things kaise change hoti hai, and how we improve that. So yeah, wrapped up in worldly affairs, up with the cores and cores, it struck all of a sudden to me, hang on, I'm going to be 18 in days just 4. The same hammy kid who around the house used to run, yelling all the way, it's my birthday in just 4 months. Time really flies, and so does the craze, as one grows older, talking about birthdays. Perhaps because we're busy in and out, trying to glisten this golden period, making them worth cherishing as we live on and about. Us kids handled everything on our own. Impossible for the surprises to be unknown. Now, as teenagers, prefer being lemon about things. Innate desires for surprises given to us by loved beings. The huge colorful cakes, now small and sober ones. The outside food, now home cooked favorites by mom. The numerous glowing gifts, but now the texts and calls. Aid and wonderful guidance is now what we long. Calls are a melody to the ears, and texts are a candy to the eyes, providing joy immensely, blessings coming in a disguise. Did not we sleep early to rush with the plans the next day? Now we stay all awake, eager for those three hands to come in line, eager for the 0 o'clock wishes in innovative ways. Well, I haven't become old enough to pen down what I read above. The kid mode will always be on, a little mature and showered with love. थैंक यू वेरी मच अनन्या। आपको कमेंट्स में आ रहे हैं, वेद प्रकाश प्रजापति जी लिख रहे हैं, ग्रेट इन अ सच यंग एज, राइटिंग स्किल इज एक्सीलेंट। और Thank you so ब्रिजेश much. कुमार जी लिख रहे हैं, सच सच एक्सीलेंट राइटिंग, ग्रेट माइंड, रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल, कीप ऑन डूइंग ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस यू बेटा। वंडरफुल थॉट्स वेद प्रकाश जी लिख रहे हैं। तो ये कमेंट्स आपको मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है सभी से। ओके, चलिए, तो आपने अभी बहुत प्यारी प्यारी पोम सुनाई।
और आपकी वॉइस में और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप ही ने लिखी और आपने सुनाई। अब मैं चाहूँगी कि मैं भी एक जो है आपकी पोएट्री पढ़ूँ और जी। अपने दर्शकों को बताऊँ। वैसे तो मैंने इसे पहले पढ़ा था, तो मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ। जो मैं पढ़ने वाली हूँ उसका टॉपिक जो है वो है चॉकलेट। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हम छोटे होते हैं हर चीज़ को हमें देखने का नज़रिया अलग होता है और अच्छा होता है। तो जो चॉकलेट है इसमें मैंने जब पढ़ा तो कोई बच्चा जब जानेगा कि हाँ चॉकलेट अच्छी होती है, उसे जब बताया जाए कि चॉकलेट अच्छी होती है, इसे हम खा सकते हैं, तो उसे कितनी खुशी होती है। ये तो वो बचपन से ये सुनता आता है कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट कभी तो मिलती ही नहीं है, चॉकलेट मत खाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर ये जब आप चॉकलेट पोएम्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और स्पेशली आप अपने बच्चों के सामने मत पढ़िएगा, नहीं तो कहेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि एक चॉकलेट इनफ है एक दिन के लिए, तो वो रोज चॉकलेट मांगेंगे कि एक चॉकलेट दो, एक चॉकलेट दो। ठीक है, चलिए। हाय आउट देयर, इट्स मी चॉकलेट। कमेंट प्लीज आप लोग करिए, पता लगे कितने लोग देख रहे हैं। हाय आउट देयर, इट्स मी चॉकलेट, yummy and tempting, found in different colors, be it white, brown, or any other. There are numerous benefits of consuming me. I'm loaded with nutrients. ये लाइन आप बच्चे के सामने तो बोलने वाली नहीं है. I improve risk factors for your body. The dark side of me affects your health positively. I'm made from the seed of cocoa tree, but mind you, I may stick to your teeth. ये आप बता सकते हो. मैं आपके दांत पे भी चिपक सकता हूँ. My fatty acid profile is excellent, providing you a taste that's turbulent. I'm found in a number of things: cakes, smoothies, and ice creams. Don't eat too much of me. To you, I must warn. Else, you'll go with the same egg that kid had undergone. A tiny amount of me would be enough for a day. Divine taste and joy coming your way. तो ये प्यारी सी इनकी पोइट्री थी, पढ़ने में बहुत प्यारा लगा। और अनिल जी कार्यक्रम देख रहे हैं, स्वागत है आपका। लिख रहे हैं संचालन हिंदी में और रचनाकार अंग्रेजी में पाठ कर रहे हैं, वाह वाह। बिल्कुल, दोनों का जो बैलेंस है बना रहे तो ही बेटर है, ये नहीं कि आप एक ही चीज़ को लेके चले जा रहे हैं। अगर हिंदी हम बोल रहे हैं तो दूसरी लैंग्वेज का भी सम्मान करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जब अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो सामने वाला क्यों करेगा? ओके, तो इसी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी पोएट्री पढ़ के, और आशा करती हूँ कि जितने भी लोग इस बुक को परचेज़ करेंगे, उन्हें भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें अपने बचपन की याद आएगी। ये सारी चीज़ें, चॉकलेट, टेडी और भी बहुत से टॉपिक्स हैं। मार्स, प्लैनेट मार्स, सिस्टर्स, लॉस्ट इन अ बुक, अंडर वाटर, द बेस्ट टीचर, जैसी बहुत सी प्यारी-प्यारी पोएट्री इन्होंने लिखी है। आप इसे ज़रूर पढ़ें। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अनन्या कुमार जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आए कार्यक्रम में, आपने समय दिया हमारे कार्यक्रम को, और आपको शुभकामनाएँ कि आपने इतनी प्यारी बुक लिखी कि पढ़ के दिल खुश हो जाए। ओके, तो इसके लिए Yeah. थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. और जितने भी ऑडियंस जुड़ी थी हमारे साथ, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हमें सुना, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज मकर संक्रांति है। कुछ लोगों ने कल भी बना ली थी, मगर आज है बेसिकली देखा जाए तो। आज तो इसीलिए आप सभी को मकर संक्रांति की भी ढेरों शुभकामनाएँ। और आप लोग पतंग उड़ाना छोड़कर हमें सुनने आए, इसके लिए तो दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। प्रणाम। मिलते हैं आपको अगले भाग में, अगले कार्यक्रम में।